नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो खबर आपको बताने जा रहा हूं उस खबर को सुनकर आप भी शायद ये मानेंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में न्यूनतम नैतिकता भी है, सियासी आचरण का न्यूनतम पैमाना भी अगर उनके भीतर कोई है, तो उन्हें अपनी सरकार से, अपने मंत्रिमंडल से अजय मिश्र टेनी को कान पकड़ के बाहर करना चाहिए तत्काल प्रभाव से। उस टेनी को जिसका बेटा लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है, साजिश करता है, विलन है, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने का आरोपी है, सलाखों के पीछे। लेकिन ये बातें तो बीते 2.5 महीनों से हो रही है। आज ऐसी बात क्या हुई जो मैं जिक्र कर रहा हूं? जी हां, कल लखीमपुर खीरी कोर्ट में उसी यूपी पुलिस की एसआईटी ने लखीमपुर खीरी कांड के बारे में कहा है कि यह घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, उपेक्षा पूर्वक ड्राइविंग का मामला नहीं है, बल्कि साजिशन किसानों की हत्या और हत्या की कोशिश का मामला है। यह उसी यूपी पुलिस की एसआईटी ने कहा है जिस पुलिस पर लगातार आरोप लगे कि पुलिस, एसआईटी, यूपी सरकार केंद्रीय मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती रही और उसी का नतीजा हुआ, एसआईटी की टीम का पुनर्गठन हुआ। और उसके बाद एसआईटी ने कल कोर्ट में क्या कहा आप सुनिए, और क्यों कहना पड़ा यूपी की एसआईटी को यह भी सुनिए। और साथ में ये, क्या प्रधानमंत्री में अभी भी इतनी भी नैतिकता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद अजय मिश्र टेनी को कान पकड़ के अपनी सरकार से बाहर करे? तो सुनिए क्या कहा है। कल एसआईटी के आईओ विद्याराम दिवाकर की तरफ से लखीमपुर खीरी के सीजेएम कोर्ट में कहा गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, इन्वर्टेड कोमा में सुनिए जो आईओ की तरफ से कहा गया। जांच से साफ हुआ कि लापरवाही और उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जान लेने की दुर्घटना का मामला नहीं है, क्योंकि यही कहा जा रहा था लगातार। यह सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने और हत्या के प्रयास के साथ अंग भंग का मामला है। यह आईओ की तरफ से कहा गया, एसआईटी के आईओ की तरफ से। इसलिए केस को बदलते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के साथ अंग भंग करने की धाराएं लगाई जानी चाहिए। मतलब साफ है कि एसआईटी ने मान लिया कि साजिश थी। जो कुछ हुआ 3 अक्टूबर को वो जानबूझकर हुआ, कुचलने के लिए हुआ, मारने के लिए हुआ, सबक सिखाने के लिए हुआ। यह कोई लापरवाही से ड्राइविंग का मामला नहीं था, आईओ ने कहा। फिर आगे सुनिए, आईओ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एक्सीडेंटल केस से जुड़ी धाराओं को हटाया जा रहा है, क्योंकि इसको एक्सीडेंट बताकर बचने की कोशिशें हो रही थी। एक्सीडेंट में होता है, अगर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, मौत भी हो जाती है, तो बंदे को, ड्राइवर को जमानत मिल जाती है थाने से। तो एक्सीडेंटल केस की धाराएं हटाने की बात कही अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने। और साथ में एसआईटी ने अब धारा 307 हत्या की कोशिश होता है, 326, 147, 148, 149, 120B जो साजिश समेत कई धाराओं में इन सब की रिमांड मांगी है। 13 वो आरोपी जो सलाखों के पीछे हैं, जिनकी पेशी आज यानी मंगलवार को लखीमपुर खीरी कोर्ट में होनी है। अब यह नौबत कैसे आई, बड़ा दिलचस्प है। और यह नौबत आई उससे पहले क्या क्या कहा गया। अजय मिश्र टेनी ने, जिनका बेटा आशीष मिश्रा है, अजय मिश्र टेनी का एक बयान कई बार मीडिया में उसी वक्त आया था जब कहा था कि अगर सबूत मिल जाए मेरे बेटे की मौजूदगी का, कोई वीडियो सबूत या ऐसा कोई सबूत कि मेरे बेटे ने गाड़ियां चढ़ाई, तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक भी सबूत ऐसा आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सब कुछ बड़ी बड़ी बातें कही। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए अजय मिश्र टेनी को और उनके अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि एसआईटी का आईओ, जांच अधिकारी कोर्ट में रिपोर्ट में कह रहा है कि यह साजिश का मामला था, यह लापरवाही से ड्राइविंग का मामला नहीं था। तो क्या अब अजय मिश्र टेनी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो इतने पतित होते हैं ये लोग, खुद इस्तीफा नहीं देंगे। तो सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है, क्या प्रधानमंत्री को कान पकड़कर इस मंत्री को अपनी सरकार से बाहर नहीं करना चाहिए?
क्या आपको लगता है ऐसा होगा? इंतजार करना चाहिए। अब पूरे मामले पर आते हैं। लखीमपुर खीरी कांड में जब जांच यूपी पुलिस कर रही थी, एसआईटी कर रही थी, उस जांच पर सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई में सवाल उठे। एसआईटी की जांच की बात भी तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई चौथे पांचवें दिन, घटना के चौथे पांचवें दिन एक पीआईएल के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए, और बार बार पेशी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि साफ साफ कहा आपकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। यहां तक कि एक सदस्य की जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए न्यायिक आयोग बनाया यूपी सरकार ने, उसे भी खारिज किया कि हमें उस पर भी भरोसा नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन की निगरानी में एसआईटी के गठन के आदेश दिए, जिसमें 3 ऐसे आईपीएस अधिकारी को शामिल किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था दूसरे राज्यों के अधिकारियों को शामिल करिए, क्योंकि अधिकारियों के निष्ठा पर भी सवाल है। लोकल डीआईजी, लोकल अधिकारी, लोकल आईओ, लोकल सारे अधिकारी, उनके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं, यह आशंका सुप्रीम कोर्ट को थी। तो 3 आईपीएस अधिकारी, आईजी पद्मजा चौहान, प्रीतिंदर सिंह और एसबी शिरोडकर, 3 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। ये तीनों अधिकारी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है राकेश कुमार जैन, जिनकी निगरानी में जांच हो रही है, इन्होंने दौरा भी किया मौका वारदात का 25 नवंबर को। उसके बाद रिक्रिएशन खुद करवाया नए ढंग से, ताकि जांच के नतीजे पर पहुंचे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि एसआईटी को कोर्ट में कहना पड़ा कि ये साजिश का मामला है, ये जानबूझकर भीड़ को कुचलने का मामला है, ये हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है, इसलिए इसे ये नहीं कहा जा सकता कि उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाते हुए कोई दुर्घटना हुई। ये एसआईटी ने कहा। अब सवाल ये उठता है कि यहां से सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार मतलब केंद्र सरकार की, क्योंकि मंत्री पुत्र का बेटा यहां है। मंत्री ने बार बार कहा कि मेरे बेटे की मौजूदगी का कोई एक वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो कहां से दिखेगा मौजूदगी का? जिस ढंग से गाड़ियों का काफिला जिस रफ्तार से चला, उसमें जब कोई सबूत ही ऐसा नहीं दिख रहा है कि वीडियो में मंत्री पुत्र वहां है या नहीं। लेकिन सवाल बार बार मंत्री से यह पूछा गया, आप ये सबूत दिखा दीजिए कि 2 बजे से 3:30 बजे के बीच 3 अक्टूबर को जब यह घटना हुई, जब रौंदा गया, तो आपका बेटा उस दंगल में था जिसका जिक्र कर रहे, या जो दंगल आप और आपका बेटा करा रहे थे, तो उसका भी कोई वीडियो नहीं है। अगर मंत्री कह रहा था कि उसका बेटा दंगल में मौजूद था, मौका वारदात पर नहीं था, उसका वीडियो होना चाहिए, क्योंकि वहां कई कैमरे मंत्री के आयोजन में, मंत्री पुत्र की तरफ से जो आयोजन था उसमें थे। तो सबूत नहीं मिला वहां मौजूदगी का, दंगल में मौजूदगी का। लेकिन यहां कई गवाह मिले, चश्मदीद मिले, वो सब मिले जो शिकार होकर बच गए, जिसमें एक तेजिंदर सिंह विर्क भी शामिल है, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया। उनका एक वीडियो मैंने उनसे संवाद करके दिखाया था। जो उन गाड़ियों के काफिले में सबसे आगे जो लोग चल रहे थे, उसमें तेजिंदर सिंह विर्क थे, उनके साथ उनके 3 और साथी थे। वो सभी हादसे के शिकार हुए, हादसे नहीं मतलब कुचले जाने के शिकार हुए, गाड़ियों की चपेट में आए, बाल बाल बचे। उनके 2 साथियों का एक वीडियो मैंने मेरे ख्याल से 3 दिन पहले अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। तेजिंदर सिंह विर्क से भी मैंने बात की थी, आज भी अभी भी मैंने तेजिंदर सिंह विर्क से बात की है। तो उन्होंने एक वीडियो भेजा, उनका वीडियो मैं दिखाता और सुनाता हूं। उससे पहले आपको यह बताऊं कि जो 3 गवाह जिंदा हैं, बच गए, तेजिंदर विर्क और उनके साथियों के, उनका अभी तक 164 में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो बयान दर्ज किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के महीने भर से ज्यादा हो गए तब भी। इसी से समझिए सरकार का क्या रवैया था एसआईटी का। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन, उनके निगरानी में एसआईटी कम से कम इस नतीजे पर तो पहुंची। लेकिन एसआईटी जहां पहुंची, ये बात लखीमपुर खीरी के किसान, वो चश्मदीद जिन्होंने सब कुछ देखा, जो मौके पर मौजूद थे, जो बाल बाल बच गए या शिकार हुए, उन सब ने बार बार कहा, 1000 बार कहा, लेकिन उसे मना किया जाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मंत्री पुत्र था नहीं। और उनकी गाड़ियों पर किसानों ने हमले कर दिए, जान बचाकर भाग रहे थे, भागने की कोशिश में गाड़ी बेकाबू हो गई, उसी में 2-4 लोग चपेट में आ गए। उसके लिए वो गुनाहगार नहीं थे, गुनाहगार वो थे जो किसान उन गाड़ियों को खदेड़ रहे थे या गाड़ियों पर हमला कर रहे थे। उस पर कई वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं, गाड़ियों की रफ्तार,
गाड़ियों से कुचला जाना, मौका वारदात पर वहीं घटनास्थल पर 4 किसानों का बुरी तरह से कुचला जाना, उनकी मौत होना, उसके बाद की घटना, उसके बाद की प्रतिक्रिया पर बहुत बातें हो चुकी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब भी न्यूनतम नैतिकता दिखाते हुए, न्यूनतम इसलिए क्योंकि नैतिकता की अपेक्षा करना सरकार से, सरकार के मुखिया से बेईमानी होगा, 50 ऐसी मिसालें हैं, लेकिन कम से कम अब जब एसआईटी ने कहा है कि साजिश थी, तो सरकार मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपेक्षा एक बार फिर की जा सकती है कि कम से कम अब अजय मिश्र टेनी को कुर्सी से बेदखल करें। किसान ये मांग लगातार करते रहे, लखीमपुर खीरी भी के किसान भी, संयुक्त मोर्चे के किसान भी, यहां तक कि अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की बात करते रहे, तो गिरफ्तारी तो दूर, बर्खास्तगी ही नहीं हुई। तो अब ये जो मामला है, इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी। आज उन 13 आरोपियों को रिमांड पर लेने की बात कर सकती है एसआईटी। वो जो आरोपी हैं उसमें आशीष मिश्र उर्फ मोनू मिश्रा, लवकुश पुत्र रामकिशोरी, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ, शिशुपाल, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, ये सब उनके दोस्त कहें, उनके गैंग के सदस्य कहें, उनके करीबी कहें, वो लोग जो उन 3 गाड़ियों में थे। पहली गाड़ी थार, दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर, तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो। अब उसमें एक मैं देख रहा हूं अमर उजाला और हिंदुस्तान के हवाले से जो खबरें हैं, उसमें एक प्रदीप कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी हैं, उन्होंने कहा विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ सामान्य आशय से जानलेवा हमला करने, घातक हथियारों से गंभीर चोटें पहुंचाने और लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने का भी अपराध पाया गया है। उस समय असलहे भी मिले थे, खोखे भी मिले थे, इस्तेमाल की हुई गोलियां भी मिली थी। इसलिए विवेचक ने रिमांड में आरोपियों के खिलाफ इन अपराधों की धाराएं बढ़ाने की अर्जी कोर्ट में दी है, जिस पर सीजेएम ने 14 दिसंबर को सभी आरोपियों को जेल से तलब किया है। तो ये तो आईओ की बात है जो आईओ ने कोर्ट में कही। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, एसआईटी का जिक्र मैं कर ही चुका हूं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि उन किसानों को इंसाफ मिलेगा और आशीष मिश्रा और उसके गैंग के वो सदस्य जो गुनहगार हैं गाड़ियों से किसानों को कुचलने के, उन्हें उनका सही इलाज होगा, उन्हें वो सजा मिलेगी जिस सजा के वो हकदार है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करने से पहले ये बता दूं कि लगातार मैं किसानों के कवरेज के लिए मैं दिल्ली में था, सभी बॉर्डर की तस्वीरें लगातार आपको दिखाया और अपने लाखों लोगों ने सराहा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इतनी हौसला अफजाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरा यूट्यूब चैनल 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है। लेकिन फिर भी आपसे एक अपील कि अगर आप में से जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार।